सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देव सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ 4 फरवरी सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। मदन मोहन त्रिपाठी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नाइलेट औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण प्रदान करने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी बने हैं। एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विक्रम देव दत्त बने हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ बने हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं विनोदानंद झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो एमिशन को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो इसको लॉन्च किया जाएगा दुबई में। बी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में निर्मित और लॉन्च किया जाएगा। द जेट में अत्याधुनिक विशेषताएं और प्रौद्योगिकियां हैं जो इसे 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती हैं और इसमें 8 से 12 यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी है। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? नाओमी ओसाका ऐसी पहली खिलाड़ी बनी है। ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? सऊदी अरब में बनाया गया है। दुनिया में पहली बार किस इंसान में सुअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है? डेविड बेनेट में। US 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली विश्व की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? माया एंजेलो बनी है। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत के किन 2 वन्यजीव अभयारण्यों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश को उपयोग दोनों ही आपका आंसर हो जाएंगे। सी आपका आंसर हो जाएगा। गुजरात के जामनगर जिले के खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्यों को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर नया रामसर स्थल घोषित किया गया है। आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत में कुल 49 रामसर साइट है। रामसर से जुड़े 5 प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में है 175। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना है? 1 फरवरी 1982 को बना है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास मूर्ति को DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास मूर्ति डॉक्टर दशरथ राम का स्थान लेंगे। DRDL की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल एसमी को किसने बनाया? DRDO ने। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया? DRDO ने किया है। देश के पहले
एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने किया है। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है। संत मिसाइल का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने किया है। स्वदेशी आईसीपी ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत ट्रेन विकसित करने का ऐलान किया? 400 वंदे भारत ट्रेन विकसित करने का ऐलान किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले 3 साल में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन विकसित करने का ऐलान किया है। वहीं वित्त मंत्री ने बजट 2022 में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी जिक्र किया है। बजट 2022-23 के तहत कृषि क्षेत्र में 2020 से 21 के मुकाबले 21-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 0.3% की वृद्धि हुई है। किस प्रोग्राम के तहत 12 से 200 टीवी चैनल को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? 1+1 टीवी चैनल के अंतर्गत केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या है? चौस्त दृष्टिकोण इसका थीम है। केंद्रीय बजट 2022-23 में कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर कितना किया गया? 15%। केंद्रीय बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 60,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का परीक्षण शुरू किया है। इस पनडुब्बी का निर्माण किसने किया है? इस पनडुब्बी का निर्माण किया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने इसका किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वीं पनडुब्बी वागीर का समुद्री परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी शामिल हैं। ये पनडुब्बी मेड इन इंडिया है। मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना का नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। आईएनएस करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या पनडुब्बी है? भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी को किसने विकसित किया? डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने खिताब जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने चेक गणराज्य के थाई डेई वन एन गुएन से ड्रा खेलकर और एक दौर शेष रहते टाटा स्टील चैलेंजर्स का खिताब जीत लिया है। अर्जुन ने जीत के साथ ही अगले साल 2023 में होने वाले टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। आयोजन स्थल नीदरलैंड से संस्करण 85वां है। और कुछ जानकारी के साथ आपको लेकर के चलते हैं। 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेडेको इटली में अपना तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह किस राज्य से है? गोवा से है। भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मित्राव गुहा बने हैं। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5वां रोजाना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है? पी इनियन। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? डी मुकेश ने खिताब जीता है। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? एसपी सेथुरमन ने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? चीन सबसे बड़ा देश बन चुका है इस्पात उत्पादन में। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार चीन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। चीन ने 2021 में 1032.8 MT स्टील का उत्पादन किया है। 2021 में चीन के उत्पादन में 3% की गिरावट आई है। विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है। रिपोर्ट जारी करता विश्व इस्पात संगठन मुख्यालय ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तोरज्ञा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। डी आपका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय के लोगों ने 3 दिवसीय तोरज्ञा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया गया है।
उद्देश्य प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध गुरु लामा छोखापा के सम्मान में मनाए जाने वाले इस उत्सव का उद्देश्य शांति और समृद्धि की कामना के साथ साथ देश और नफरत की भावनाओं को दूर करने का भी प्रयास है। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सिक्किम राज्य में मनाया गया है। स्पुतनिक गोस्टार फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया? यूनाइटेड किंगडम। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? कूजंगल को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 फरवरी 2022 में देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 133वीं जयंती मनाई गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी 2022 को राजकुमारी अमृत कौर की 133वीं जयंती मनाई गई है। वह देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। इनका जन्म 2 फरवरी 1889 को कपूरथला पंजाब में हुआ था। देश में एम्स हॉस्पिटल को बनवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही और स्वाधीनता में उन्होंने अहम योगदान दिया है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1995 में हुई थी। अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। प्रसिद्ध कंद्रिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्लेइंग एट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 54। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विलिंकन्स ने किया था। डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? घोड़दौड़ से डर्बी ट्रॉफी संबंधित है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1933 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर कैंसर दिवस को मनाने की पहल की गई थी। विश्व कैंसर दिवस की थीम 2022 क्लोज द केयर गैप है। कार्तिकेयन पलानीस्वामी होंगे टोंगा के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त। 2004 बैच के आईएफएस अधिकारी कार्तिकेयन पलानीस्वामी को टोंगा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यहाँ उनका आवास सोवा में होगा। पलानीस्वामी वर्तमान में फिजी के उच्चायुक्त हैं। इसके साथ ही 2000 बैच के आईएफएस अधिकारी मनोज कुमार महापात्रा को होंडुरास के लिए भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यह उनका आवास गुआटेमाला सिटी में होगा। क्लाउज ने प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2022 का किया आयोजन। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2022 में उद्घाटन भाषण दिया है। सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज की ओर से कंट्रोल्स ऑफ फ्यूचर वार्स एंड काउंटर मेजर्स पर प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2022 आयोजित किया गया था। इस दौरान जनरल एम नरवाने ने कहा कि पिछले प्रज्ञान सम्मेलन में हमने युद्ध के तेजी से बदलते स्वरूप की विभिन्न बारीकियों पर चर्चा की थी। पिछले 2 सालों में सामने आई घटनाओं ने उस सत्र के दौरान चर्चा की गई बातों को बहुत मजबूत किया है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में 2 रामसर स्थलों की घोषणा हो चुकी है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। ये घोषित रामसर स्थल है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके साथ ही भारत में वर्तमान में कुल 49 रामसर स्थल हो गए हैं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए सर्दियों में सुरक्षित और अनुकूल स्थान प्रदान करता है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। यह पक्षियों की व्यापक विविधता वाला तटीय आर्द्रभूमि है जो लुप्तप्राय और कमजोर प्रजातियों को एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है। भोपाल में बनेगा देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स। भोपाल में देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है। इसे बनाने में 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ओलंपिक एशियन गेम्स
और वर्ल्ड चैंपियन जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल कोर्स पर ही होते हैं। मध्य प्रदेश में अभी 2 नेचुरल कोर्स हैं जो नर्मदा नदी, महेश्वर और होशंगाबाद के पास बने हैं। इस खेल में खिलाड़ियों को चप्पू के सहारे पानी के बहाव और विपरीत दिशा में अलग अलग गेट के बीच से बेहतर फिनिश के साथ निकलना होता है। अमेरिका के जासूसी उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो चुका है। अमेरिका ने कैलिफोर्निया में वेडेनबर्ग एयरफोर्स स्टेशन से एक विशेष जासूसी उपग्रह NROL 87 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। वेडेनबर्ग एयरफोर्स के लॉन्च पैड SLC-4E से फाल्कन 9 बूस्टर के जरिए वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से बुधवार दोपहर 12:27 पर प्रक्षेपित किया गया है। NROL 87 साल 2022 में लॉन्च किया गया ऐसा पहला उपग्रह है जिसमें एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। NRO ने NROL 87 उपग्रह को केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पेलोड के रूप में वर्णित किया है। NRO अमेरिकी उपग्रहों के विकास, निर्माण, प्रक्षेपण और रखरखाव के लिए प्रभारी सरकारी एजेंसी है जो वरिष्ठ नीति निर्माताओं, खुफिया समुदाय और रक्षा विभाग को खुफिया डाटा प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।